तो जी पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल शौक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मैच हारने के ऊपर बधाई नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बधाई इस बात के ऊपर दे रहा हूँ कि आपको अपना ऑफिशियल नया बाप मिल गया है। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद में जो एक वैक्यूम आप लोग फील कर रहे थे, और उसी वैक्यूम का नतीजा था कि कल फील्ड के ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा उबले हुए अंडे की तरह उछल रहे थे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा को आप लोगों ने अपना बाप बना लिया है। और कल के जिस तरीके से आप लोग बार बार जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, एंड जाहिर सी बात है उसकी तारीफ तो कर नहीं रहे थे, एंड जिस तरीके से बार बार अभिषेक शर्मा बोल रहा था जाके बॉल उठा के ला, जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच में अब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है कि कौन किसका बाप है। एंड आगे वाले आने में जो मैचेस रहेंगे, जब भी हमारी मुलाकात होगी इस तरह के मैचेस में, तब आप लोगों को ही पता रहेगा कि यार विराट कोहली का रिप्लेसमेंट आ चुका है, रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट आ चुका है, और आप लोगों को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। देखो, पाकिस्तान को जो ट्रॉमा विराट कोहली ने दिया है, इन लोगों को लग रहा था कि यार वो ट्रॉमा अब खत्म होने वाला है। मतलब कि अब ये दोनों खिलाड़ी नहीं है, रोहित कोहली नहीं है, तो अब इस नई इंडियन टीम के ऊपर, नई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी साल डेढ़ साल पहले तक इंडिया ए के साथ खेल रहे थे, मतलब एक तरीके से जूनियर टीम में खेल रहे थे। संजू सैमसन की जगह पक्की नहीं थी, तिलक वर्मा को तो लोग जानते ही नहीं थे। मतलब ये ऐसे खिलाड़ी, शुभमन गिल तो इस टीम का वीकेस्ट खिलाड़ी माना जा रहा था। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको को लेकर पाकिस्तान के दिमाग में, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में क्या चीजें ठूस दी जाती हैं कि तुम ये मानो, जैसे इनको बता दिया गया है कि इनने जंगें सारी जीती हैं आज तक, भारत से जितनी भी जंगें हुई सारी जीती हैं, तो इनके दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि ये इंडियन टीम नई है और इसको तो साहब आप यूं ही हरा देंगे, मतलब यूं ही हरा देंगे, आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे और आप इनको यूं ही हरा देंगे। लेकिन देखिए बात क्या है ना, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान ना कहीं से कहीं तक भी क्वालिटी के मामले में इंडिया के आसपास फटकता भी नहीं। मैं उसका भी कारण आपको बताता हूँ। दरअसल इनके यहाँ पर ना बस यही सब चीजें चलती रहती हैं कि अरे वो उसका चाचा है, वो उसका भतीजा है, वो उसका फूफा है, वो उसका मामा है। ये लोग इन चीजों से आगे बढ़ नहीं पाए। अब जैसे बाबर और रिजवान को इन लोगों ने बाहर निकाला, तो ये लोग क्या अभी भी अपने जहन में ना हर चीज के लिए ना बस वहीं पहुंच जाते हैं। अरे बाबर रिजवान नहीं है तो देखो कम से मुझसे बेहतर तो हारे, अरे थोड़ी सी फाइट तो करी। अरे भाई काहे की फाइट करी यार, सिर्फ 10 ओवर जो शुरुआत के थे ना उस टाइम तुम मैच में थे, उसके बाद के जो 30 ओवर थे तुम सिर्फ वहां पर खड़े थे और मैच खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तुम और कुछ नहीं कर रहे थे। चाहे तुम्हारा शाहीन हो, चाहे तुम्हारा राउफ हो, चाहे तुम्हारा अबरार हो, कोई भी हो, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से तुम लोगों के गर्दे उड़ाए हैं ना, जिस तरीके से तुम लोगों को छक्के मारे हैं ना, तुम लोगों को अभिषेक शर्मा के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। मैं तुमको बताता हूं क्या है, अगले बार के लिए तुम लोग प्रिपेयर करोगे कि नहीं यार ये अभिषेक नाम की एक सुनामी है, अभिषेक नाम का एक तूफान है, इसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी है। मैं तुमको बताता हूं तुम्हें उसके लिए प्रिपरेशन करनी ही नहीं। तुम जाओ, युवराज सिंह जो है, युवराज सिंह के फादर जो है, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं अभी यूट्यूब के ऊपर, उनके इंटरव्यूज के वीडियोस पड़े हुए हैं। तुम जाके सबसे पहले उन वीडियोस को देखो। उन वीडियोस को देखने से होगा ये कि तुमको अभिषेक शर्मा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, बट तुमको ये पता चलेगा कि ये अभिषेक शर्मा किस आदमी से गालियां खा के कोचिंग लेकर यहां तक पहुंच पाया है। क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ग्राइंड होता है खिलाड़ी का, वो एक अलग ही पूरा मैटर है, आप उसको तो अलग ही हटा दो। जो तुम लोग ये मुंह से बकैती कर रहे हो ना, उस बकैती को तुम्हें पहले टैकल करना पड़ेगा। क्या है, वो आदमी तुमको छक्का मारता है और बोलता है बॉल उठा के ला, वो आदमी तुमको चौका मारता है और बोलता है जा बेसाले बॉलिंग कर। क्या है, तुम लोग ना डबल पिट रहे हो। तुम लोग बॉल से तो पिट ही रहे हो, बैट से तो पिट ही रहे हो, तुम लोग वहां पे मुंह से भी सामने वाले से गालियां खा रहे हो। तो मैं समझ सकता हूं मोटिवेशनल स्पीकर तुम लोगों को क्यों बुलाना पड़ गया, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं और बनता भी है। तो इसीलिए सबसे पहले तो तुम लोग जो मुंह जुबान से इन लोगों के गाली खा रहे हो ना हमारे इंडियन से, सबसे पहले तो तुम लोगों को उस चीज को इरेडिकेट करना पड़ेगा, उस चीज को टैकल करना पड़ेगा। एंड टू टैकल दैट यू हैव टू गो एंड वॉच योगराज सिंह वीडियो। क्योंकि योगराज सिंह जो है वो एक्चुअली में ऐसे इंसान है जो तुमको रियलाइज करा देंगे, तुम्हारी गलती नहीं भी होगी तो भी तुमको रियलाइज करा देंगे कि भाई तूने बहुत गलत काम कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी, युवराज सिंह की जब बारी आएगी तो फिर वो तो एक अलग ही पूरा मैटर हो जाता है कि यार बंदे ने 2 शागिर्द ऐसे खड़े कर दिए हैं जो कि धूम मचा रहे हैं। दोनों पंजाब से आते हैं, दोनों उस जोन से आते हैं जो कि स्पोर्ट्स डोमिनेटेड एरिया है। दोनों की मेंटालिटी ये है कि भाई हमने जगह जैसे तैसे इस इंडियन टीम में बनाई है, तो भाई हम तो यहां पर स्टैंप मार के जाएंगे कि हम बैठे हुए, चाहे सामने पाकिस्तान हो या कोई दूसरी टीम हो। एंड तुम जा रहे हो एंड सोच रहे हो कि नहीं हम लोगों से जरा बातचीत करेंगे, जरा उल्टी सीधी बात करेंगे तो ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे। अबे जिस प्रेशर को झेल के इंडिया से एक क्रिकेटर बाहर निकलकर इंडियन टीम तक पहुंचता है ना, वो प्रेशर कुछ मतलब क्या होता है तुम लोग समझ भी नहीं सकते हो। क्या होता है वो प्रेशर। सलमान अली आगा तुम्हारा एकदम से खिलाड़ी आता है और तुम उसको कप्तान बना देते हो, और कप्तान बना के उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल देते हो, और फिर तुम सोचते हो कि नहीं यार ये खिलाड़ी परफॉर्म कर जाएगा। क्रूशियल मैच में तुम लोग टीम चेंज कर देते हो। मतलब
मैं जानता हूं कि तुम लोगों को एक याद है कि नहीं यार, वकार यूनुस का, वसीम अकरम का एक जमाना हुआ करता था, हम लोग ऐसा खेला करते थे, हम लोग वैसा खेला करते थे। वो हो गया यार। तुम लोगों ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया, हो गया वो। कब तक उन्हीं यादों को लेकर बैठे रहोगे? अब तुम्हारा नया बाप आ गया है। और मैं सही बता रहा हूं, अभिषेक शर्मा ने बहुत सही किया जो इस बात को बोला प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, जब उससे बोला गया कि भाई क्या खेला आज आपने, तो बंदे ने सिंपल कहा कि प्लान सिंपल था। ये लोग जिस तरीके से बेफजूल में आकर हम लोगों से बातें कर रहे थे, और ऑब्वियस सी बात है, बातें चाय नाश्ते की तो हो नहीं रही थी वहां पर, तो उन बातों को सुनकर ना इंसान के जहन में ना एक ही बात आती है कि यार इन लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। एंड अभिषेक शर्मा ने वही किया। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की इनिंग खेली है ना, मतलब पाकिस्तान को ये इनिंग बहुत हॉन्ट करने वाली, मैं बता रहा हूं। विराट कोहली के जाने के बाद में अगर कोई खिलाड़ी इन लोगों के सपनों में आकर इनको पैंट में मूतने के लिए मजबूर करने वाला है तो वो यही खिलाड़ी। क्योंकि इसको मतलब नहीं है कि मैं एक ओवर तक सेट होऊंगा, उसके बाद जाकर मैं अपने शॉट्स खेलूंगा, उसके बाद जाकर हाथ खोलूंगा, नहीं। ये बंदा सेट होकर आ रहा है वहां से, ड्रेसिंग रूम से, और लाइसेंस बंदे को मिला हुआ है कि तुम जाओ और इनके गर्दे उड़ाओ, क्योंकि मैच लाइव चल रहा है। ये लोग घर जाके बोल नहीं पाएंगे कि जी हम इंडिया को हरा के आए, नहीं। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस दिल्ली लैंड में बैठे हुए हैं वो। सूर्य कुमार यादव ने भी सही कहा कि भैया अगर कहीं पर कुछ मैच ऐसा हो जहां पर कि कोई कंपटीशन दिख रहा हो तब तो समझ में आता है। जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, जब कोई मतलब लेवल ही मैच नहीं हो पा रहा, एक आध मैच तुम इधर उधर जीत जाओगे एंड दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं यार हम लोगों को तो मतलब इन लोगों को बिल्कुल उठा के फेंक देना है और हम लोग तो ऐसा गेम खेल के दिखाएंगे कि भैया चारों खाने चित्त हो जाएंगे, तो ये सब चीजें ना आप PS5 पे जब गेम खेलोगे ना क्रिकेट के, तब आप कर लेना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन रियलिटी यू कैन अचीव समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आप लोग अपने उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे हो कि नहीं यार हम लोगों को वाकई मेहनत करने की जरूरत है। आपको आर्मी ट्रेनिंग दे रही है कि नहीं यार तुम जाके क्रिकेट खेलो, मतलब सीरियसली आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। साहिबजादे ने जाकर एक हाफ सेंचुरी मार दी तो उसने पूरी दुनिया जहान का सेलिब्रेशन बना लिया। वैसे ठीक ही किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ तो बात करने को होगा, कुछ तो टॉकिंग पॉइंट होगा इन लोगों के पास से, वरना ये लोग वही कर रहे थे, ग्राउंड पर भी 6-0 दिखा रहे थे, रफाल गिर गए दिखा रहे थे। ठीक है, तुम लोग पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हो पूरी सिचुएशन को, समझ में आता है। लेकिन बात क्या है ना, तुम लोग एक्चुअल फैक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर बात करो तो समझ में भी आता है। बट यू ऑल आर लिविंग इन अ दिल्ली लैंड, इन अ डिल्यूजन, जहां से कि तुम लोगों को बाहर निकलने का कोई इरादा ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि तुमको पता है कि बाहर निकलेंगे तो हमको फेंटे पड़ेंगे, सच से सामना करना पड़ेगा, और हमको फिर पता चलेगा कि यार हम वाकई में कितनी फेल्ड कॉम है। तो वहां पर तुम लोग ऑब्वियस सी बात है इन चीजों को कैसे ही इग्नोर कर पाओगे। तो इसीलिए तुम लोग अपने जोन में रहना चाहते हो, मुझको पूरी बातें समझ में आ रही हैं। इनके आगे सीनियर क्रिकेटर टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं हमारे खिलाड़ी जो हैं जी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अबे तो तुम टीवी से निकलो ना, जाके तैयार करो खिलाड़ियों को। क्यों तुम इस उम्मीद में बैठे हुए कि पीसीबी बुलाएगी तो ही तुम करोगे? जाके ट्रेन करो खिलाड़ियों को। अरे नहीं करना, अपने खिलाड़ी तैयार कर दो भाई। वो शाहिद अफरीदी बड़ा फूफा बना फिरता है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे ये है, अरे वो है, टीवी पे ही बैठे रहते हैं ये लोग, विक्ट्री परेड निकालेंगे साहब। अबे जाके तू खिलाड़ी तैयार कर देना। तो इनने क्या देखा, अरे वो शाहीन शाह अफरीदी बढ़िया खेल रहा है, अरे इसको अपना दामाद बनाओ, कोई और लेके जाएगा इसको पहले अपना दामाद बनाओ। ये मेंटालिटी के साथ में तुम्हारा देश चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तुमको तो हर एक जनरेशन में एक नया बाप ढूंढना ही पड़ेगा, और तुमने अभिषेक शर्मा को ढूंढ लिया है, अच्छा काम किया है।